हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में एक मराठी मूवी असंभव। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है मानसी से, जो कि सो रही थी। बट तभी वो सपना देखती है कि वो एक बड़े से हवेली में सो रही थी कि तभी उसके पास कोई आता है और उसे चाकू से मार देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आदित्य देशमुख को देखते हैं, जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का सीईओ है। और हाल ही में उन्हें एक स्टेडियम बनाने का काम मिला था, जिसके लिए मानसी वहां पर आर्किटेक्ट थी और उसी ने वहां की डिजाइन बनाई थी। अब मानसी आदित्य के साथ ही काम करने लगती है, जिसकी वजह से उन दोनों की अच्छी पहचान हो गई थी और धीरे धीरे करके उनकी दोस्ती भी हो जाती है। वो दोनों साथ में काफी टाइम स्पेंड कर रहे थे और ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं, जहाँ मानसी ने स्टेडियम का डिजाइन बना लिया था, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अब आज मानसी का बर्थडे था, तो आदित्य उसे विश करता है, साथ ही वो उसे घर छोड़ने आता है, जहाँ पर वो रास्ते में मानसी को बताता है कि उनका नैनीताल में प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है और वो चाहता है कि मानसी उसके साथ ही काम करे। अब इसके लिए मानसी भी मान जाती है। जिसके बाद आदित्य मानसी के घर जाता है और उसके पेरेंट्स से भी मिलता है। अब यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि आदित्य मानसी को पसंद करने लगा था और इसी वजह से वो मानसी के घर वालों से मानसी के साथ शादी की बात करता है, जो सुनकर मानसी इस शादी से मना कर देती है। अब इस बात से आदित्य काफी हैरान था, क्योंकि उसे लगा था कि मानसी भी उसे पसंद करती है। बट मानसी उसे कहती है कि उसका जो शादी ना करने का रीजन है वो उसे नहीं बता सकती। लेकिन वो यहाँ पर आदित्य से कहती है कि भले ही वो उसके साथ शादी नहीं कर सकती, बट वो उसके प्रोजेक्ट के लिए नैनीताल जरूर आएगी। अब ये सुनने के बाद आदित्य भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो दोनों ही अपने प्रोजेक्ट के काम के लिए नैनीताल पहुंच जाते हैं, जहाँ आदित्य मानसी को सॉरी कहता है कि उसे इस तरह से मानसी को प्रपोज नहीं करना चाहिए था। बट मानसी उसे कहती है कि उसकी एक वजह है जिसकी वजह से वो शादी नहीं कर सकती। अब ये सुनने पर आदित्य उसे कहता है कि वो मानसी को वो वजह बताने के लिए फोर्स नहीं करेगा। अगर मानसी खुद बताना चाहती है तो वो बता सकती है। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों ही अपना काम शुरू करते हैं। बट एक दिन हम देखते हैं कि मानसी को रात में फिर से वही सपना दिखाई देता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वहां पर आदित्य आता है और वो मानसी को जगाता है। वो मानसी से पूछता है कि आखिर क्या हुआ। तो मानसी उसे बताती है कि उसने एक सपना देखा, जिसके बाद उसके पेट में दर्द होने लगा, जो सुनकर आदित्य को काफी अजीब लगता है कि आखिर सपना देखने के बाद पेट में दर्द कैसे हो सकता है। इसलिए आदित्य अगले दिन मानसी को लेकर बाहर जाता है, ताकि वो उसके साथ अच्छे से बात कर सके। अब यहाँ पर मानसी आदित्य को बताती है कि वो काफी टाइम से एक सपना देखती है, जहाँ पर वो एक बेड पर सो रही थी और कोई आकर उसे मार देता है। जिसके बाद उसके पेट में दुखने लगता है और दर्द बहुत ज्यादा होता है। साथ ही जब तक मानसी को कोई जगाता नहीं, तब तक वो सपने से बाहर नहीं आती और इसी वजह से वो शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो जानती है कि उसकी इस बिहेवियर की वजह से उसके हस्बैंड को तकलीफ होगी। बट ये सुनने के बाद भी आदित्य मानसी के साथ शादी करने के लिए तैयार था। वो मानसी से कहता है कि वो मानसी को जरूर ठीक करवा के रहेगा। अब ये सुनने के बाद मानसी भी काफी खुश होती है, जिसके बाद वो शादी के लिए मान गई थी। जिसके बाद आदित्य और मानसी जब अपने होटल वापस जा रहे थे, तो रास्ते में मानसी एक महल देखती है, जो देखकर वो काफी हैरान थी, क्योंकि ये वैसा ही महल था जिसे वो अपने सपने में देखा करती थी। अब ये देखकर वो तुरंत उस महल के अंदर चली जाती है और आदित्य को बताने लगती है कि पहले यहाँ पर क्या क्या था, जो सुनकर आदित्य भी काफी हैरान था। साथ ही वहां पर उस महल का ओनर रंजीत भी आ जाता है, बट आदित्य उसे समझाता है कि मानसी की तबीयत ठीक नहीं है और वो इस महल को हमेशा सपने में देखती है। जिसके बाद हम मानसी को देखते हैं, जो अपने सपने की तरह ही उस रूम में चली जाती है जहाँ पर उसे मारा गया था। और वहां जाने के बाद उसे फिर से वही सब दिखाई देने लगता है और फिर से उसके पेट में दर्द हो रहा था। बट आदित्य किसी तरह से उसे संभाल लेता है। जिसके बाद आदित्य अपने एक फ्रेंड सत्यजीत को बुलाता है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, और उसे वो मानसी के बारे में सब कुछ बताता है। अब सत्यजीत जब मानसी से मिलता है, तो मानसी उसे अपने सपने के बारे में सब कुछ बताती है कि कैसे वो सपना देखने के बाद उसके पेट में 2-3 दिनों तक दर्द होता है। अब ये सब सुनने के बाद सत्यजीत डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले जाकर उस हवेली को देखेगा। अब यहाँ पर आदित्य सत्यजीत को लेकर उस हवेली में आता है और रंजीत को सत्यजीत के बारे में सब कुछ बताता है। जिसके बाद रंजीत उन्हें हवेली देखने की परमिशन दे देता है। अब यहाँ पर सत्यजीत हवेली को अच्छे से देखता है और वो समझ जाता है कि मानसी ने उसे जो भी बताया था वो सब कुछ सच था। मतलब हवेली में वो सारी जगह वैसी ही थी जैसे कि मानसी ने बताई थी, यानी कि मानसी झूठ नहीं बोल रही थी। अब यहाँ पर सत्यजीत
आदित्य से कहता है कि हो सकता है कि मानसी का पुनर्जन्म हुआ है और पिछले जन्म में किसी ने मानसी को मार दिया था और यही सब यादें मानसी के दिमाग में है और इसी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो यहाँ पर आदित्य से कहता है कि अगर वो मानसी को हिप्नोटाइज करके उसकी पास्ट लाइफ में लेकर जाएगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि आखिर मानसी को किसने मारा था। अब ये सुनकर आदित्य पहले तो सत्यजीत की बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन बाद में मानसी के लिए वो इसके लिए मान जाता है। तो वही सत्यजीत मानसी को भी जब ये सब कुछ बताता है तो मानसी भी इसके लिए मान जाती है, क्योंकि वो भी इस सब से छुटकारा पाना चाहती थी। जिसके बाद सत्यजीत उसे हिप्नोटाइज करता है और उसे अपनी पास्ट लाइफ में भेज देता है, जहाँ जाने पर मानसी को पता चलता है कि पिछली लाइफ में उसका नाम उर्मिला था और उसकी शादी हो रही थी, जो कि किसी और से नहीं बल्कि आदित्य से ही हो रही थी, जिसका नाम उस जन्म में माधव था। अब माधव और उर्मिला की शादी हो जाती है, जिसके बाद माधव उर्मिला को लेकर नैनीताल आता है, क्योंकि वहीं पर वो अपना काम कर रहा था। अब नैनीताल आने के बाद वो उर्मिला को उसी महल में लेकर आता है जो कि मानसी अपने सपने में देखा करती थी। अब जैसे ही वो वहां पर आता है, वहां पर साधना आ जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली साधना माधव की बॉस है और वो माधव से नाराज थी क्योंकि माधव ने उन्हें शादी में नहीं बुलाया था। बट यहाँ पर माधव उन्हें समझाता है कि उसके पापा की तबीयत काफी खराब हो गई थी और उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो शादी कर ले, जिसकी वजह से उसने जल्दी में शादी कर ली। जिसके बाद साधना उनका स्वागत करती है और यहाँ पर उर्मिला को पता चलता है कि एक्चुअली माधव और वो इसी हवेली में रहने वाले हैं। माधव उर्मिला को बताता है कि कुछ टाइम पहले ही साधना के हस्बैंड की डेथ हो गई, जिसके बाद साधना ने अपने पति के सारे बिजनेस संभाले। एक्चुअली उनका एक बेटा है जिसका नाम है संजू, जिसकी माधव के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक्चुअली माधव साधना का लीगल एडवाइजर था, साथ ही साधना और संजू के लिए वो उनकी फैमिली की तरह था, जिसकी वजह से माधव उर्मिला के साथ इसी महल में रहने वाला था। अब ये सारी बात जब सत्यजीत और आदित्य को पता चलती है तो सत्यजीत मानसी से कहता है कि वो अपनी प्रेजेंट लाइफ में वापस आ जाए। अब जब मानसी होश में आती है तो वो यहाँ पर आदित्य को देखकर काफी खुश होती है और वो उसे बताती है कि पिछले जन्म में भी वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे और इस जन्म में भी वो दोनों साथ है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब यहाँ पर आदित्य को लगता है कि शायद मानसी ठीक हो गई, बट यहाँ पर सत्यजीत उसे समझाता है कि मानसी अभी तक ठीक नहीं हुई, उसे फिर एक बार पास्ट लाइफ में जाना होगा ताकि वो देख सके कि आखिर उसे किसने मारा था। अब ये सुनने के बाद आदित्य इसके लिए मना करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मानसी अब ठीक हो जाएगी। बट रात को फिर से मानसी वो सपना देखती है, जिसकी वजह से उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है और ये देखकर आदित्य सत्यजीत से कहता है कि उन्हें वापस मानसी की ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए। जिसके बाद सत्यजीत आदित्य से कहता है कि अगला सेशन वो लोग उसी हवेली के उसी बेडरूम में करेंगे जहाँ का सपना मानसी को आता है। अब ये सुनने के बाद आदित्य भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो रंजित से बात करके उसे इसके लिए कन्विंस करता है। जिसके बाद वो लोग मानसी को वहां पर ले जाते हैं और उसे फिर से हिप्नोटाइज करते हैं। जिसके बाद मानसी फिर से अपनी पिछली लाइफ में चली जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि उर्मिला माधव के साथ काफी खुश थी। बट एक दिन जब वो मार्केट गई थी तो उसे विक्रम नाम का एक बंदा मिलता है, जो कि उससे पूछता है कि क्या वो माधव की वाइफ है और वो उसे कुछ बताना चाहता है। अब यहाँ पर वो उसका नाम भी जानता था, जो देखकर मानसी काफी डर जाती है और तुरंत वहां से भागते हुए घर आती है। घर आने के बाद वो माधव को बताती है कि वो बंदा उसका नाम जानता था, जो सुनकर साधना उसे कहती है कि ये गांव काफी छोटा है और इसी वजह से कोई ना कोई मानसी को पहचानता होगा और किसी ने उसे माधव के साथ देख लिया होगा और इसी वजह से वो उसका नाम जानता होगा। वो इसके बारे में ज्यादा ना सोचे, बट मानसी इस बात को भुला नहीं पा रही थी। वो यहाँ पर माधव से कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो आदमी कौन है, बट माधव भी उसे शांत करता है और वो उर्मिला से कहता है कि कल वो साधना के साथ दूसरे शहर जा रहा है क्योंकि उनका कोई काम था। अब ये सुनने के बाद उर्मिला जिद करने लगती है कि वो भी उनके साथ आएगी, बट माधव उसे समझाता है कि वो इम्पोर्टेंट काम से जा रहा है। साथ ही अगर उर्मिला उनके साथ आई तो संजू का ध्यान कौन रखेगा। अब ये सुनने के बाद उर्मिला इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद अगले दिन साधना और माधव दूसरे शहर चले जाते हैं। जिसके बाद उर्मिला संजू को तैयार करती है और स्कूल भेजती है। जब वो संजू को छोड़ने के लिए गेट के पास आती है तो उसके पास फिर से वो विक्रम नाम का बंदा आ जाता है और वो यहाँ पर उर्मिला को बताता है कि वो उसे कब से कुछ बताना चाहता था। वो उर्मिला से कहता है कि उसका पति माधव और साधना मिलकर उसे धोखा दे रहे हैं। वो किसी काम की वजह से नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर गए हैं। अब ये सुनने के बाद उर्मिला काफी हैरान थी और वो विक्रम की बात पर विश्वास नहीं कर रही थी। बट यहाँ पर विक्रम उसे बताता है कि माधव से पहले वो यहाँ पर लीगल एडवाइजर था, उसका और साधना का अफेयर चल रहा था
और साधना ने जानबूझकर अपने पति को मार दिया ताकि वो ऐसे अफेयर कर सके। बट बाद में उसने विक्रम को भी जॉब से निकाल दिया, जिसके बाद उसका अफेयर माधव के साथ शुरू हो गया और अब वो दोनों मिलकर उर्मिला को धोखा दे रहे हैं। अब ये बात सुनकर उर्मिला सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि शायद विक्रम की बात सही है कि तभी उसे माधव का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो आज रात घर पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए आज रात वो वहीं पर रुकेंगे और अगले दिन वापस आएंगे। तभी साधना भी उर्मिला के साथ बात करती है, बट अब उर्मिला के मन में जो डाउट था वो पूरा यकीन में बदल चुका था, जिसकी वजह से वो साधना के साथ ज्यादा बात नहीं करती। अब यहाँ पर उर्मिला यही सोच रही थी कि कैसे इन दोनों ने मिलकर उसे धोखा दिया। जिसके बाद अगले दिन साधना और माधव वापस आ जाते हैं और उर्मिला देखती है कि माधव आते ही संजू के साथ वहीं पर खेलने लगता है, वो उससे बात करने के लिए भी नहीं आता। कि तभी वहां पर साधना आ जाती है और वो उर्मिला के लिए एक बैग लेकर आई थी। बट ये सब देखकर उर्मिला काफी गुस्सा थी और जैसे ही साधना वहां से चली जाती है, उर्मिला उस बैग को फेंक देती है। जिसके बाद जब सब लोग खाना खा रहे थे तो उर्मिला माधव से कहती है कि वो किसी और घर में शिफ्ट होना चाहती है, अब वो यहाँ पर रहना नहीं चाहती। अब ये सुनकर माधव भी काफी हैरान था। वो यहाँ पर उर्मिला से वजह पूछता है, बट उर्मिला उसे कहती है कि वो उसे रीजन नहीं बताएगी, वो बस इतना चाहती है कि वो दोनों किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाए। अब माधव के बार बार पूछने पर भी जब उर्मिला उसे कुछ भी नहीं बताती तो माधव गुस्से से वहां से चला जाता है। जिसके बाद उर्मिला काफी टाइम तक माधव का इंतजार करती है, बट माधव वहां पर नहीं आता, जिसकी वजह से वो माधव को ढूंढते हुए नीचे जाती है तो वो देखती है कि माधव और साधना साधना के रूम में थे और वो दोनों काफी क्लोज थे। ये देखकर उर्मिला का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो साधना और माधव से कहती है कि वो जानती है कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है और अब वो ये बात सबको बता देगी। अब ये सुनकर साधना और माधव दोनों ही काफी शॉक थे। जिसके बाद उर्मिला माधव से कहती है कि वो अपने घर वालों को भी बता देगी कि माधव यहाँ पर साधना के साथ क्या क्या कर रहा है। अब ये सुनने के बाद साधना माधव से कहती है कि वो जाकर उर्मिला को रोके, क्योंकि उसकी यहाँ पर इज्जत है और वो नहीं चाहती कि उर्मिला की वजह से ये सब कुछ खराब हो जाए। जिसके बाद हम उर्मिला को देखते हैं जो अपने रूम में आकर पैकिंग कर रही थी। कि तभी वहां पर माधव आकर उर्मिला को समझाने लगता है कि उसके और साधना के बीच में कुछ भी नहीं है। बट उर्मिला उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो साधना के बारे में काफी उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिसकी वजह से माधव काफी गुस्सा हो जाता है और वो उर्मिला को थप्पड़ मारकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद उर्मिला काफी अपसेट थी और वो सो जाती है। जिसके कुछ टाइम बाद कोई आकर उर्मिला के मुंह पर पिलो रखता है, जिसके बाद चाकू से उसे मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे उर्मिला को थोड़ा सा होश आता है और उसके चेहरे से पिलो हट जाता है तो वो अपने सामने माधव को देखती है और ये देखकर वो पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि उसके पति ने उसे मार दिया था। जिसके बाद उर्मिला की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर जब सारी बात मानसी को पता चलती है और वो वापस अपने प्रेजेंट लाइफ में आती है तो वो आदित्य को देखकर काफी डर जाती है। वो आदित्य से कहती है कि उसी ने पास्ट लाइफ में उसे मारा था। जो सुनकर आदित्य भी काफी हैरान था। वो यहाँ पर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि मानसी अब उससे ज्यादा बात नहीं कर रही थी, वो उससे दूरी बनाकर रह रही थी। जिसकी वजह से आदित्य काफी कंफ्यूज था, इसलिए उसे पता करना था कि आखिर उस वक्त क्या हुआ था। और इसी वजह से वो पुलिस स्टेशन में जाता है और सब कुछ पता करता है कि उस जमाने में उर्मिला की मौत कैसे हुई थी। जिसके बाद उसे पता चलता है कि पुलिस वालों को भी यही लगा था कि उर्मिला को माधव ने मारा है, क्योंकि जब माधव वहां पर था तभी वहां पर साधना और संजू भी आए थे और यहाँ पर साधना ने देख लिया था कि माधव के हाथ में चाकू था। जिसके बाद उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस वालों ने माधव को अरेस्ट कर लिया। जिसके बाद माधव जब जेल में था तो कुछ दिनों बाद ही उसने खुद को खत्म कर लिया था। और ये बात जब वो सत्यजीत को बताता है तो सत्यजीत भी ये सुनकर काफी हैरान था, क्योंकि अगर माधव ने उर्मिला को मारा होता तो वो खुद को खत्म क्यों करता। तो वही मानसी अभी भी ठीक नहीं हुई थी, उसे अभी भी वो सपना आ रहा था, साथ ही उसके पेट में भी दर्द हो रहा था। अब ये सब देखकर आदित्य फैसला करता है कि जिस तरह से मानसी का पुनर्जन्म हुआ है वैसे उसका भी हुआ होगा, और इसी वजह से वो सत्यजीत से कहता है कि वो इस बार उसे पास्ट लाइफ में भेजे ताकि वो लोग माधव की स्टोरी समझ सके। अब सत्यजीत भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद वो आदित्य को उसकी पास्ट लाइफ में भेज देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि माधव किस तरह से साधना के यहाँ पर जॉब पर लग गया था, बट उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए साधना उसे कहती है कि जब तक उसे जगह नहीं मिलती वो उनके साथ इस घर में रह सकता है। हालांकि साधना इसके लिए काफी ऑकवर्ड फील कर रही थी, बट यहाँ पर माधव से काफी होशियार लगा था और इसी वजह से उसने माधव को जॉब दे दी थी। जिसके कुछ टाइम बाद माधव ने उसे बताया कि उसका जो लीगल एडवाइजर विक्रम था उसने उसे झूठ बोला था और वो जानबूझकर साधना को हराने की कोशिश कर रहा था,
मतलब साधना की फैक्ट्री के ऊपर किसी ने केस किया था और यहाँ पर विक्रम उन्हीं की मदद कर रहा था। अब ये बात जब साधना को पता चलती है तो वो विक्रम पर काफी गुस्सा होती है और उसे जॉब से निकाल देती है। अब माधव साधना के सारे काम काफी अच्छे से कर रहा था, साथ ही उसकी संजू के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब एक दिन साधना माधव से कहती है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है, बट तभी माधव को उसके पापा का कॉल आता है और वो उसे घर पर बुला लेते हैं। जो देखकर साधना उसे कहती है कि जब वो वापस आएगा तब वो उसे वो बात बताएगी। जिसके बाद माधव अपने गांव जाता है जहाँ पर उसके पापा की तबीयत काफी खराब थी और वो चाहते थे कि माधव एक लड़की को देखने जाए। जिसके बाद माधव जब उर्मिला को देखने आता है तो उर्मिला उसे काफी अच्छी लगती है और उन दोनों की शादी तय हो जाती है। अब शादी के बाद माधव उर्मिला को लेकर यहाँ पर आ जाता है जहाँ पर साधना उनका स्वागत करती है और वो दोनों यहाँ पर आराम से रहने लगते हैं। बट ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन माधव को साधना के साथ दूसरे शहर जाना था किसी काम की वजह से, बट वहाँ पर उनका काम कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से वो उर्मिला को कॉल करके बताता है कि वो कल आएगा। बट यहाँ पर उर्मिला उसकी बात को गलत समझ लेती है और उसे लगता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसके बाद माधव जब वापस आता है तो उर्मिला उसे कहती है कि वो दूसरे घर में शिफ्ट होना चाहती है, लेकिन माधव को वो रीजन नहीं बताती, जिसकी वजह से माधव कुछ भी समझ नहीं पाया था। बट जब उर्मिला उन दोनों को साथ देखती है और वो साधना के बारे में कुछ भी बोलने लगती है तो माधव उसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली साधना बस माधव को वाइन दे रही थी ताकि वो रिलैक्स हो जाए। बट उर्मिला ने फिर से उन्हें गलत समझ लिया था और वो साधना के बारे में कुछ भी बोले जा रही थी, इसलिए माधव उसे थप्पड़ मारता है और बाहर जाकर यही सोचने लगता है कि उसे उर्मिला के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके कुछ टाइम बाद वो जैसे ही अपने रूम में वापस आता है तो देखता है कि उर्मिला के चेहरे पर किसी ने पिलो रखा था, साथ ही किसी ने चाकू से उसे मार दिया था। अब माधव वहां आकर उस पिलो को हटा देता है, जिसके बाद वो उस चाकू को बाहर निकालता है। तभी उर्मिला की आंखें खुल जाती है और वो यहाँ पर माधव को चाकू के साथ देखती है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि माधव ने उसे मारा था। तो वही माधव भी ये देखकर काफी हैरान था कि तभी वहां पर साधना आ जाती है और वो भी माधव को चाकू के साथ देखती है, जिसकी वजह से उसे भी यही लगता है कि माधव ने उर्मिला को मार दिया। जिसकी वजह से वो पुलिस को बुलाती है और पुलिस वाले माधव का अरेस्ट कर लेते हैं। तो वही माधव उर्मिला की मौत से काफी गिल्ट में था, जिसकी वजह से वो खुद को खत्म कर लेता है। अब ये सारी बात जब मानसी को पता चलती है तो मानसी काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि उसे अब तक लग रहा था कि शायद पिछले जन्म में माधव ने उसे मारा था, बट यहाँ पर आदित्य उसे बता देता है कि उसने उसे नहीं मारा था। अब ये सब सुनने के बाद फिर से आदित्य और मानसी का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाता है। वो दोनों ही साथ में बहुत ज्यादा खुश थे, बट अब तक उन्हें पता नहीं चला था कि आखिर उर्मिला को किसने मारा था। बट यहाँ पर सत्यजीत उनसे कहता है कि वो सब भूल जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। बट अब वो दोनों ही जानना चाहते थे कि आखिर उस जन्म में उर्मिला को किसने मारा था, और इसी वजह से वो साधना का पता लगाने लगते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली साधना ने इस हवेली को रंजित को बेच दिया था, और अब वो कहाँ है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। वो लोग साधना के बारे में पता लगाने की काफी कोशिश करते हैं, बट साधना का पता नहीं चलता। कि तभी उर्मिला को याद आता है कि साधना के घर पर एक नौकर था। वो लोग उसका पता लगाते हैं और वो उन्हें मिल जाता है, जिसके बाद वो नौकर उन्हें बताता है कि वो 2 दिन पहले ही साधना से मिला था। जिसके बाद वो बताता है कि एक्चुअली साधना एक वृद्धाश्रम में है। जो सुनते ही ये लोग वृद्धाश्रम चले जाते हैं, जहाँ पर वो साधना को देखते हैं, जो कि अभी काफी बूढ़ी थी और उसे ज्यादा कुछ याद भी नहीं था। बट जैसे ही वो वहाँ पर माधव और उर्मिला को देखती है, वो उन्हें सारी बात बताने लगती है। वो कहती है कि उसे भी लगा था कि माधव ने उर्मिला को मारा था, बट ऐसा नहीं था। बट इसके बारे में जब वो पुलिस को बताना चाहती थी, लेकिन तब तक माधव ने खुद को खत्म कर लिया था। अब यहाँ पर साधना बताती है कि एक्चुअली वो माधव को पसंद करने लगी थी, बट इससे पहले कि वो माधव को ये बात बता पाती, माधव ने उर्मिला के साथ शादी कर ली। जो देखकर साधना ने अपने दिल की बात दिल में रखी। उसने इस बारे में माधव से कुछ भी नहीं कहा, जिसके बाद उसने उर्मिला को भी एक्सेप्ट कर लिया। बट उर्मिला माधव और साधना पर शक करने लगी। जो सुनने के बाद मानसी उससे पूछती है कि क्या इसी वजह से उसने उर्मिला को मार दिया, जिस पर साधना कहती है कि उसने उर्मिला को नहीं मारा था। अब ये सुनने के बाद वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर आप संजू कहाँ है। जो सुनने के बाद साधना चुप हो जाती है और कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग साधना को लेकर उसी हवेली में आते हैं, ताकि साधना को वहां पर आने के बाद कुछ याद आए। अब यहाँ पर रंजीत भी था और रंजीत यहाँ पर साधना को देखकर काफी हैरान था। अब यहाँ पर आदित्य रंजीत को सब कुछ बता देता है कि कैसे पहले यह हवेली साधना की थी, और इसी वजह से वो साधना को हवेली में लेकर जाना चाहता है ताकि उसे सब कुछ याद आए। जिस पर रंजीत कहता है कि अगर इसे याद नहीं आया तो वो क्या करेगा।
अब ये सुनने पर आदित्य कहता है कि अगर साधना को कुछ भी याद नहीं आया तो वो उसे अपने साथ लेकर जाएगा और खुद उसकी देखभाल करेगा। अब ये सुनने के बाद मानसी काफी गुस्सा हो जाती है और आदित्य से कहती है कि जिस औरत की वजह से उनकी पिछली लाइफ खराब हो गई थी, आदित्य फिर से उस औरत को अपने घर में क्यों लाना चाहता है। क्या वो चाहता है कि इस बार भी उनकी जिंदगी खराब हो जाए। ये सुनने के बाद आदित्य काफी गुस्सा होता है और मानसी से कहता है कि जिंदगी साधना ने नहीं बल्कि उर्मिला ने खराब की थी उनकी लाइफ में आकर। वो उससे कहता है कि एक्चुअली माधव, साधना और संजू तीनों साथ में बहुत ज्यादा खुश थे, बट उर्मिला उनकी लाइफ के बीच आ गई। अब ये सुनकर रंजित काफी खुश होता है और वो मानसी से कहता है कि सच में वो बीच में आ गई, जिसकी वजह से उनकी फैमिली खुशी से नहीं रह पाई। साथ ही वो कहता है कि उसने बार बार उसकी माँ साधना की इंसल्ट की, जो देखकर हम समझ पाते हैं कि एक्चुअली रंजित कोई और नहीं बल्कि वही संजू है, साधना का बेटा। और वो पहले से सब कुछ जानता था, बट उसने अपनी सच्चाई छुपा कर रखी थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि संजू अपनी माँ की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता था और जब उर्मिला ने साधना को काफी कुछ कहा, साथ ही उसका लाया हुआ बैग भी फेंक दिया, तो संजू को काफी गुस्सा आ गया और उसने जाकर उर्मिला को मार दिया। वो जानता था कि उसकी माँ माधव को पसंद करती है, बट जब माधव को जेल हो गई तो साधना काफी ज्यादा टूट गई। उसका बिजनेस पर से पूरा ध्यान हट गया और वो हमेशा डिप्रेशन में रहने लगी। तभी वहां पर विक्रम आया और वो उसे परेशान करने लगा। एक दिन तो उसने साधना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की कि तभी वहां पर संजू आया और उसने विक्रम को भी मार दिया। अब ये देखकर साधना काफी हैरान थी। अब यहाँ पर संजू ने बातों बातों में साधना को ये भी बता दिया कि उसने किस तरह से उर्मिला को मार दिया, क्योंकि उसने साधना की इंसल्ट की थी। जो सुनकर साधना काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका बेटा किसी को मार सकता है। बट साथ ही वो समझ गई थी कि माधव ने उर्मिला को नहीं मारा और इसी वजह से वो पुलिस स्टेशन में कॉल करके बताना चाहती थी कि माधव निर्दोष है। बट इससे पहले कि वो ऐसा कर पाती, पुलिस वाले उसे बताते हैं कि माधव ने खुद को खत्म कर लिया। जो सुनकर साधना पूरी तरह से टूट चुकी थी, बट वो संजू की सच्चाई किसी को भी नहीं बताती, क्योंकि संजू के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। अब यहाँ पर मानसी और आदित्य के सामने संजू की पूरी सच्चाई आ गई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मानसी और आदित्य को पहले से ही पता चल गया था कि रंजीत ही संजू है और इसी वजह से वो जानबूझकर उसके सामने लड़ाई कर रहे थे ताकि रंजीत खुद ही सारा सच बोल दे। अब मानसी ने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और अब ये क्लियर हो गया था कि संजू ने ही उर्मिला को मारा है। अब ये बात जैसे ही संजू को पता चलती है, वो यहाँ पर मानसी के ऊपर अटैक करता है, बट आदित्य उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी चाकू आकर साधना के पास गिर जाता है और साधना उससे संजू को मार देती है और उससे कहती है कि शायद उसे ये पहले ही करना चाहिए था, जिसके बाद संजू की मौत हो जाती है। और यहाँ पर मानसी को पता चल गया था कि उसका कातिल कौन था, जिसकी वजह से उसको वो सपने आना बंद हो जाते हैं और वो आदित्य के साथ खुशी खुशी अपनी लाइफ जीने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी असंभव मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।